आप लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर हर साल मछलियों की बारिश होती है। और क्या आप लोगों ने ऐसे पिरामिड्स को देखा है जो आप अभी देख रहे हैं। इतने बड़े बड़े पिरामिड्स के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थरों को किसने रखा, और ये इतने बड़े पत्थर इतनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचे कैसे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दुनिया के 10 बड़े फिनोमेनन्स के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में आपने ना शायद देखा होगा ना सुना होगा। आपको बताते चलें कि वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस कीमती और इंटरेस्टिंग मालूमात से आप सब लोग आगाह हो सकें। नंबर 10, नेट्रोन लेक, जो तंजानिया में रूशा रीजन के शिमाली गोरोंगोरो डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, जिसके ऊपर से गुजरने वाले परिंदे पत्थरनुमा स्टैचूज की तरह हो जाते हैं। इससे पहले आपने ऐसा कभी न देखा होगा ना सुना होगा, लेकिन लेक नेट्रोन में ऐसा हकीकत में होता है। इस झील में आपको बहुत से परिंदों के स्टैचूज देखने को मिलेंगे। जो परिंदे झील के ऊपर से गुजरे वो पत्थर के बन गए, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लेक के रिफ्लेक्टर नेचर ने इन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और ये पानी में गिरकर मर गए होंगे। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। यहाँ का पानी साल्ट और दीगर मिनरल की वजह से हाईली कंसंट्रेटेड है। ये लेक काफी ज्यादा अमाउंट में अल्कलाइन है, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ नेट्रॉन है। इस पानी का पीएच लेवल 10.5 है और ये परिंदे पानी के पीएच लेवल के चलते मर जाते हैं, और इस पानी की रिएक्शन की वजह से परिंदों की डेड बॉडी पत्थर की तरह हो जाती है। नेट्रॉन झील के इतना खतरनाक होने के पीछे एक वजह और भी है, क्योंकि ये एक्टिव वोल्केनो के करीब पाया जाता है और ये आतिशफिशा से नाकाबिले यकीन हद तक कास्टिक है, और ये आतिशफिशा झील के जनूब में पाया जाता है। नंबर 9, हेलस्टॉर्म। बारिश के दौरान कभी कभी ओले गिरते तो आप सबने देखे होंगे। वो देखने में बाजार बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर कम मकदार में पड़े तो इंसान काफी एंजॉय भी करता है। लेकिन 23 जुलाई 2010 में यूनाइटेड स्टेट के एक रीजन साउथ डिकोटा में इतने बड़े बड़े ओले पड़े जिनकी लंबाई 8 इंच यानी कि 20 सेंटीमीटर थी। देखने में वो एक टेंस बॉल जैसे लग रहे थे। ये तेज हवा के साथ बड़ी स्पीड से गिर रहे थे, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान भी किया। तेज रफ्तारी के साथ साथ इतने बड़े किसी के सर में लग जाए तो ये किसी बुलेट से कम नहीं थे। इनकी वजह से गाड़ियों को बहुत नुकसान हुआ था। इनकी वजह से बहुत से लोगों की सीरियस इंजरीज भी हुई थी। ऐसी कुदरती आफत दुनिया में कई दफा देखी जा चुकी है, लेकिन यह सच में बहुत ज्यादा भयानक थी। नंबर 8, टू ओशंस। गुल ऑफ अलास्का में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे दो समुद्र बहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं होते, जो कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, जिसमें एक पानी का रंग नीला है और दूसरी साइड के पानी का रंग ब्राउन या हल्का ग्रीन है, जो कि गंदे पानी जैसा लग रहा है। यहाँ पर समंदर एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। इनमें एक समंदर का पानी ग्लेशियर से निकलता है, जिसका रंग हल्के नीले पानी जैसा होता है, जो कि नदी और दरियाओं से आता है। वो गंदे पानी जैसा नजर आता है। रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ पर खारे और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर का अलग होना यही खास वजह है, जो कि दोनों समुद्रों को आपस में नहीं मिलने देते। ये पूरा बॉर्डर 800 किलोमीटर लंबा है और इस पूरे बॉर्डर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये दोनों पानी आपस में मिक्स हो रहे हों। नंबर 7, नॉर्वेजियन डेड हेरिंग्स। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा मछलियां नॉर्थ नॉर्वे के किनारे पर मरी हुई मिली, और ये सारी मछलियां रातों रात वहां से गायब भी हो गई। ये इतना बड़ा हादसा यहाँ पर कैसे और क्यों हुआ, इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। बहुत सारे साइंसदानों ने अपनी एक्सपीरियंस की बेस पर बताया कि ये 20 टन से भी ज्यादा मछलियां किनारे पर आकर कैसे मर गईं, और हैरत की बात है कि सारी की सारी मछलियां रातों रात गायब कैसे हो गईं। 2009 में 2012 नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी। इसमें दिखाया गया था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, और ये इतनी बड़ी मछलियों की मौत भी जनवरी 2012 में हुई थी। बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को सच मान लिया था और ये सोच लिया था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये मछलियां तेज तूफान की वजह से किनारे पर आ गई होंगी, और कुछ का कहना है कि किसी बड़ी शिकारी मछली के पीछे लगने की वजह से ये किनारे पर आई हैं, और कुछ का कहना है कि किसी बीमारी की वजह से ये मछलियां मर गई होंगी। सही बात तो यह है कि आज तक इस हादसे के बारे में कोई भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। नंबर 6, रिंगिंग रॉक। पेंसिल्वेनिया में चट्टानों से भरा हुआ एक इलाका है, और इनके बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये चट्टानें यहाँ पर क्यों और कैसे आई। इन पर हथौड़ा मारने से इनमें किसी इंस्ट्रूमेंट जैसी आवाजें आती हैं, और यहाँ पर हर चट्टान की अपनी आवाज है। और यही नहीं, दुनिया भर में ऐसी चट्टानें बहुत सी जगहों पर पाई जाती हैं, जो कि सैर और सियाहत और तफरीह के लिए खास मुकाम बन चुका है। इन पत्थरों में ऐसी आवाजें कैसी और क्यों आती हैं, इनके बारे में साइंसदानों की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि ये चट्टानें डाइवर्स से बनी हुई हैं, जो कि अर्थ के कोस्ट में पाया जाता है, और इनके खास स्ट्रक्चर्स की वजह से ये आवाजें निकलती हैं। दूसरी थ्योरी के मुताबिक एक चट्टान में चोट मारने से लो फ्रिक्वेंसी का साउंड निकलता है, जो कि हम नहीं सुन सकते। सारी फ्रिक्वेंसी से एक साथ इंटरेक्ट होती हैं तो वो साउंड बढ़ जाता है, इसलिए हमें ये आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन इस पर श्योर कोई भी नहीं है। नंबर 5, बॉइलिंग रिवर। ये एक ऐसा दरिया है जिसे बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है, कि इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। इस दरिया में अगर कोई भी चरिंद परिंद गिरता है तो वो उसी टाइम ही मर जाता है। तो दरिया का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, जो कि मिनटों में किसी भी इंसान को उबाल सकता है। इसके खोलते हुए पानी की वजह से इसको बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसी किसी नदी का होना इम्पॉसिबल है। नदी के पीछे उबलने की एक ही वजह हो सकती है कि इसके पास कोई भी एक्टिव वोल्केनो हो। हालांकि इस नदी के पास कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। अगर कोई एक्टिव वोल्केनो है भी तो वो 100-200 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि 700 किलोमीटर दूर है। इसलिए साइंटिस्ट इस उबलते हुए पानी का पता नहीं लगा पाए, और ये आज भी एक पुरअसरार राज है।
नंबर 4, मोबाइल केव। 1986 में कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ वर्कर्स को एक गार दरियाफ्त हुई थी जो बाहर से बिल्कुल बंद थी। ये गार रोमानी में मौजूद है। जब उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर खोला, हैरत की बात यह थी कि ये पिछले 55 लाख सालों से बंद थी। सदियों से इस गार में हवा और रोशनी तक नहीं पहुंची। वर्कर्स को जब यह केव मिली तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक लेक भी है जो कि पानी के बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई थी। इस गार में बहुत ज्यादा जहरीली गैसेस भी मौजूद थी। हैरत की बात यह थी कि इतनी ज्यादा जहरीली गैसेस होने के बावजूद इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया और कुछ अजीबोगरीब जानवर भी मौजूद थे जो कि जहरीली गैसेस के साथ साथ सदियों से यहाँ पर जिंदा रह रहे थे। इस गार में मौजूद जानवरों को पहले कभी जमीन पर नहीं देखा गया। इन जानवरों ने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतनी जहरीली गैसेस में इन्होंने सर्वाइव कैसे किया। नंबर 3, ट्री वाटरफॉल। आप इस पेड़ को देखकर परेशान हो रहे होंगे कि आखिर इतना पानी झरने की तरह पेड़ से कैसे निकल रहा है। जब भी इस गांव में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इस पेड़ से पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसके पीछे की वजह आपको बताते चलें कि जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो जमीन में पानी का प्रेशर और दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पानी जेर जमीन दरख्त के तनों से खोखली जगह से निकलना शुरू कर देता है। यह देखा जाने वाला एक ही दरख्त ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे कई दरख्त बड़े बड़े जंगलों में पाए जाते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। यह इंडोनेशिया के गाँव माउंट टेंग्रो में है। नंबर 2, अर्थ पिरामिड्स। इन्हें देखने के बाद आपको लगेगा कि इन कालानुमा चट्टानों पर इतने बड़े बड़े पत्थर किसने और कैसे रखे और इतनी ऊंचाई पर इन पत्थरों को पहुंचाया कैसे गया, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि इनको चोटियों के ऊपर एक एक करके रखा गया है। ये कैसे हुआ, इनका खुलासा क्या है, आइए जानते हैं। मिट्टी के सौतर रोल में मौजूद इन चट्टानों का अर्थ पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इन चट्टानों की शक्ल ऐसे बनने के पीछे असल वजह क्या है? पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश जमीन को काटती है, तब ऐसी चट्टानें बनती हैं। तो ये चट्टानें ऐसी जगह पर होती हैं जहां तेज हवाओं का गुजर भी नहीं होता। इन कालानुमा चट्टानों को पिरामिड जैसी शक्ल देने में इन बड़े बड़े पत्थरों का हाथ होता है, क्योंकि ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं और बारिश की तेज धार बुछाड़ की वजह से ये मिट्टी साइडों से खुरकर निकल जाती है और फिर पत्थर के नीचे ऐसी कालानुमा शक्ल की चट्टान बन जाती है और इसी वजह से पत्थर ऊपर रह जाते हैं। नंबर 1, फिश रेन। आप में से बहुत सारे लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, या इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपने सोशल मीडिया पर कोई ऐसी वीडियो देखी होगी। दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पर एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है। कहा जाता है कि पिछली एक सदी से जहां पर मछलियों की बारिश होती है, ये जगह मैक्सिको के पास है। इस जगह के वासियों के बकौल जहाँ पर 18वीं सदी के लोग भूखे मर रहे थे और किसी खुदा के वली ने यहाँ पर 3 दिन मन्नत मांगी और इसी वजह से यहाँ पर मछलियों की बारिश होने लगी। ये वहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है और साइंसी तहकीक के मुताबिक ऐसा वाटर स्पाउट की वजह से होता है, क्योंकि ये वाटर स्पाउट समंदर में बनते हैं। वाटर स्पाउट शदीद कालम जैसा भंवर होता है जो कि पानी के जिस्म पर बनता है। कुछ एक कम्यूलस कंजस्टस क्लाउड से जुड़े होते हैं और कुछ कम्यूलिफायर बादल से और कुछ कम्यूलस क्लाउड से। आम शक्ल में ये पानी के ऊपर एक नॉन सुपरसेल टोर्नेडो है जिसमें 5 हिस्सों का लाइफ साइकिल होता है। ये बहुत ताकतवर होता है, जो पानी से निकलता है तो उठता हुआ बादलों में चला जाता है। समुद्र के पानी में मौजूद मछलियां भी इसके साथ ही ऊपर चली जाती हैं। ये बादल जहां पर बरसते हैं फिर मछलियां भी वहीं नीचे गिर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि समंदर से 200 किलोमीटर दूर इस शहर में एक ही जगह पर क्यों हर साल मछलियों की बारिश होती है, और अगर ऐसा होता भी है तो मछलियों के साथ दूसरे कोई भी स्पीशीज जानवर क्यों नहीं होते, जैसे मेंढक, केकड़ा और भी बहुत से समुद्री जानवर होते हैं। बहरहाल आज तक इस अमल और इस जगह का खुलासा नहीं हो सका। तो दोस्तों, इन सब फिनोमेना में से सबसे अच्छा फिनोमेना कौन सा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करिएगा। मिलते एक नई वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।